जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल मंगलमय भक्ति आराधना में हार्दिक स्वागत है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का पद्म पुराण में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना की जाती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता। साथ ही जीवन में सभी भौतिक आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता के बारे में अर्जुन को बताया है। भगवान कहते हैं, नीच से नीच और अधम योनि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी जया एकादशी व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इस व्रत की कथा को जानते हैं। पद्म पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण और मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व गायन कर रहे थे। पुष्पवती नामक नृत्य कर रही एक गंधर्व कन्या गायन कर रहे एक गंधर्व पुत्र माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। माल्यवान भी पुष्पवती को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया। परस्पर आकर्षित होने के कारण उन दोनों का ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से वह इंद्रदेव को प्रसन्न नहीं कर पाए। उनके नृत्य और गायन से इंद्रदेव असंतुष्ट हो गए और अपना अपमान समझकर इंद्रदेव ने उन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्रदेव बोले, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुमको धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्रदेव का ऐसा श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध और रस तथा स्पर्श का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। इस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते। शीत के मारे उनके दांत बजते रहते। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से हमें यह पिशाच योनि की प्राप्ति हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही अति उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वह दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। देवयोग से तभी माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उन दोनों ने उस दिन ना तो भोजन किया, ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल और फूल खाकर ही उन्होंने दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। इस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और उस रात को ठंड भी अत्यंत थी। इस रात्रि को उन्हें निद्रा भी नहीं आई। इस व्रत के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवता उन दोनों को देखकर उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुम दोनों को उस प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिला और तुमको यह रूप कैसे मिला। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे इंद्रदेव,
जया नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव और श्री हरि विष्णु की कृपा से उनको यह रूप फिर से प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र बोले कि हरि और शिव के भगत तो हमारे भी वंदनीय होते हैं, इसीलिए आज से आप भी हमारे वंदनीय हो गए हो। तो श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, यह था जया एकादशी के व्रत का प्रभाव, जिसकी वजह से माल्यवान और पुष्पवती को उनकी प्रेत योनि से छुटकारा मिला और फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक और भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। यह थी माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य। अगर आप सबको यह कथा अच्छी लगी, यह वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। आप सबका समय मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा।